हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। ठीक है, और आपको पता ही है कि हमारी 41 क्लासेस इससे पहले हो चुकी है। ठीक है, और कल हमारा टॉपिक क्या था? कल हमारा टॉपिक था आपका डिस्कवरीज। ठीक है, तो कल हमारा जो टॉपिक था वो था डिस्कवरीज, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, बट फिर भी कभी कभी इस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है, छोटा सा टॉपिक है, इसको मैंने 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, तो ज़्यादा आपकी बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, एक क्लास में अगर क्वेश्चन सारी करती तो लंबी हो जाती, और 2 क्लास में कर दी हैं तो फिर थोड़ी सी छोटी ही क्लास आपकी रहेगी। ठीक है, 15 से 20 मिनट तक में एक अपना क्लास हो जाएगी, और 1-2 क्लास में आपका ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा आपका। तो आज के टॉपिक का नाम है कॉमन नेम्स। अब देखो, कॉमन नेम्स का मतलब क्या है? कॉमन नेम्स का मतलब ये है कि जैसे हम रोज़मर्रा में कई चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा, है ना, आपको पता ही है, हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा, है ना, हम यूज़ क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं, है ना। हम घर में क्या करते हैं? हम घर में पीओपी कराते हैं। हम घर में क्या करते हैं? पीओपी कराते हैं। हम फिटकरी यूज़ करते हैं घर में। हम घर में क्या करते हैं? फिटकरी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं पोटाश एलम। जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं पोटाश एलम। तो अब ये तो इनके कॉमन नेम्स हो गए। ये तो इनके क्या हो गए? कॉमन नेम्स हो गए। हम एक और चीज़, हम वैसे तो उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, लेकिन हम उसको बोलते हैं चूना। चूना, चूने का पानी, बुझा हुआ पानी, है ना, ऐसे करके लाइम वाटर, ऐसे करके ऐसी बेसिक चीज़ें, हम कुछ चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं। अब वो जो घर में यूज़ करते हैं वो तो कॉमन नेम्स हैं, हमें उनके साइंटिफिक नेम्स पता होने चाहिए, जो उनके केमिस्ट्री के हिसाब से जो नेम्स है वो पता होने चाहिए, और उन्हीं पे बेस्ड हमारी आज की क्लास जो है वो रहेगी आपकी। ठीक है भाई, क्लियर है? इससे पहले आपकी 41 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जो बच्चे आज नए जुड़े हैं या जिन्होंने पहले कोई क्लासेस नहीं ली है, वो अपनी लास्ट की क्लासेस को कंप्लीट कर लेना। ठीक है भाई, ये हमारा 5 टीचर्स का बैच है। बैच का नाम है एसएससी जीडी मिशन सफलता बैच, और आपका पेपर बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए मैं फटाफट आपको जो है वो क्वेश्चंस के माध्यम से सारा सिलेबस कराने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और आप अपने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन यहाँ से सोल्व कर सकें। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है? कॉमन नेम्स। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन आ गया कि बेकिंग सोडा इज डैश, कि जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है? बेकिंग सोडा यानी कि खाना बनाने वाला सोडा। ठीक है, तो खाना बनाने वाला जो सोडा होता है, एक्चुअल में उसका केमिस्ट्री में नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो क्या नाम होता है? तो आंसर इज सी, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका इसका बिल्कुल सही नाम होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, इसको लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? NaHCO3, ये ऐसे लिखा जाएगा, NaHCO3। कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो अगर इसमें आपको कोई संख्या दिखती है तो उसको आप नीचे समझना कि ये संख्या नीचे लिखी हुई है। जैसे देखो, इसमें लिखा हुआ है, जैसे इसमें देखो सोडियम सल्फेट लिखा हुआ है, तो सोडियम सल्फेट इसमें लिखा हुआ है Na2SO4, लेकिन कई बार यहाँ टाइपिंग में बोर्ड पे क्या हो जाता है कि वो ऐसे लिखा मिलेगा Na2SO4। तो आप इन चीज़ों को ना नीचे समझा करो, यहाँ 2 है और यहाँ पे 4 है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर? तो विनेगर का क्या केमिकल फॉर्मूला है, ये पूछा गया है। तो आपको पता है कि विनेगर का फॉर्मूला है CHCOO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो, यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, CHCOOH3। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? ये आपका विनेगर का केमिकल फॉर्मूला हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो, ऐसे इजी क्वेश्चन है आज की क्लास में बहुत, तो जल्दी ही खत्म हो जाएगी आपकी क्लास। ठीक है भाई,
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी, जो हम पुट्टी टाइप कराते हैं, जो वाइट हम चीज़ें यूज़ करके सारा अपना क्या करते हैं, सारा अपना घर का वो सिस्टम बनवाते हैं, तो वो वाली चीज़ पूछी गई है। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है ये वाला 2CaSO4H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको कैसे लिखेंगे 2CaSO4 पॉइंट ऐसे करके H2O। तो ऐसे करके इसका फॉर्मूला हमारा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगाया मैंने, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये देखो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ मची हुई है, पर आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको जिप्सम प्लास्टर कहते हैं। ये ड्राई होने के बाद सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद पाउडर होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट पिटर। सॉल्ट पिटर का केमिकल नेम क्या है? तो सॉल्ट पिटर का केमिकल नेम है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये देखो, ये है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? KNO3। ठीक है, जिसको आम भाषा में, कॉमन नेम्स में क्या कहते हैं? सॉल्ट पिटर कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NH2OH। ठीक है, अमोनिया आपको पता ही है, सॉरी NH4, अरे सॉरी भाई, अमोनिया की बात कर रहे हैं, NH4OH। ठीक है, NH2 नहीं, NH4OH। अब देखो, इसमें ये नीचे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एक्चुअल में कैसे लिखा है? NH4OH, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम वाटर, अमोनिकल लिकर, अमोनिया लिकर, एक्वा अमोनिया, ये सारे इसके नाम होते हैं। ठीक है, और कलरलेस लिक्विड होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के साथ होता है। इसके यूजेस क्या क्या हैं? इसको क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, इसको केमिकल फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ किया जाता है, इसको फर्नीचर की डार्कनिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसकी होती हैं, बहुत सारे इस्तेमाल इसके होते हैं। अगला है आपका विच लो कैलोरी स्वीटनर हैज़ द केमिकल फॉर्मूला C14H10N2O। ये ऐसे लिखा है, ये देखो मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ, C14H10N2O, दैट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस लो कैलोरी स्वीटनर। ठीक है, तो पूछा गया है कि जो 200 टाइम्स स्वीट होती है, यानी कि मीठी होती है शुगर से, तो वो कौन है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एस्पार्टम। ये देखो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, कोई बात नहीं, पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एस्पार्टम इसका नाम आएगा। ठीक है भाई, अच्छा देखो यहाँ ये नहीं आएगा, ये गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अमोनिया। अमोनिया कौन सा है? आपको पता है NH3 अमोनिया होता है। ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है, ये तो हमें बिल्कुल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से पता है, बायो से पता है कि NH3 आपका क्या होता है? अमोनिया होता है। ठीक है, NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। डैश गैसेज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? तो आपकी क्लोरीन गैस जो होती है वो ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल की जाती है। कौन सी गैस की जाती है? क्लोरीन गैस की जाती है। ये देखो क्लोरीन गैस। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज, अब जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है आपका CaSO2H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब जिप्सम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिप्सम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, जिप्सम का बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो इसके एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको क्या कहा जाता है? इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट।
ठीक है, डाई मतलब 2, ठीक है, ट्राई मतलब 3, ठीक है, ऐसे करके होता है। यहाँ पे देखो 2 है तो डाई हाइड्रेट हो गया, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है CaSO4 और फिर ये पॉइंट और 2H2O, ये ऐसे होगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला ऐसे होगा। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स में, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस मटेरियल में, ठीक है भाई, और आर्किटेक्चरल उनमें, स्कल्पचर्स में, ठीक है, स्कल्पचर्स के एप्लीकेशंस में, एज वेल एज फार्मास्यूटिकल में, ठीक है, फूड एडिटिव में इसका यूज़ किया जाता है। और इसका एक और बहुत नोट करके आप लिख सकते हैं, इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक यूज़ होता है। हमारी जो मिट्टी होती है, सॉइल, ठीक है, हमारी सॉइल के 2 मीडियम होते हैं। हमारी सॉइल का एक मीडियम होता है एसिडिक मीडियम और एक मीडियम होता है आपका बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम, तो सॉइल के आप जिप्सम के बारे में लिखेंगे, इट रिमूव्स एसिडिटी ऑफ द सॉइल, इट रिमूव्स एसिडिटी ऑफ द सॉइल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में बन जाता है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यानी कि आपका धोने वाला सोडा जो होता है, जो कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला ये है, यानी कि NaCO3, ठीक है, पॉइंट H2O, ठीक है, और इसको वैसे क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नहीं सॉरी, डेका नहीं कहेंगे, 10 है तो 10 वाला बोलेंगे, ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, इसमें सबके केमिकल फॉर्मूलाज दिए गए हैं, तो आप सबके केमिकल फॉर्मूलाज भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे ये इम्पॉर्टेंट रहेगी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो इसी में से आने वाले हैं। वॉशिंग सोडे का ये हो गया है, ठीक है, उसके बाद सोडियम सल्फेट का Na2SO4 हो गया है, कास्टिक सोडा का NaOH हो गया है, और आपका हाँ ये जिप्सम का हो गया डाइहाइड्रेट, ये हमने पढ़ लिया पीछे। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O होता है। क्विक लाइम का आगे पूछा जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, क्विक लाइम को कहते हैं। स्लेक्ट लाइम को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 होता है, ठीक है। लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3 उसका होता है, ठीक है। तो यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। मैं कह रही थी ना कि हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं डेली में, आपका जिप्सम यूज़ होता है, कास्टिक सोडा यूज़ होता है, धोने वाला सोडा होता है, धावन सोडा जिसको कहते हैं, लाफिंग गैस, क्विक लाइम, बुझा हुआ चूना, ठीक है, आपका चूना पत्थर, तो ये चीज़ें बेसिक हमारी लाइफ में इस्तेमाल होती हैं, तो वहीं से मोस्टली क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड with the formula CH2OCH used as a perfume, fragrance और solvent? आंसर आएगा एनिसोल, ठीक है। एनिसोल को इस्तेमाल किया जाता है आपका सुगंध के लिए, ठीक है, किसमें? और एनिसोल का नाम ये देखो लिखा गया है मिथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन इसको बोला जाता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नॉन एज क्विक लाइम। अब देखो अभी अभी हमने पीछे पढ़ा, क्विक लाइम कहाँ है? ये हमने पढ़ा, ये देखो क्विक लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या है? CaO। मैंने कहा था यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। CaO को ही हम क्या कहेंगे? CaO को ही हम क्या कहेंगे? क्विक लाइम कहेंगे। और इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड से ही CaO नाम पड़ा है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरॉक्स। बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है इसमें, तो बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला आपका क्या रहेगा? मे बी ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ है, मुझे लग रही है, ठीक है। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हिंदी में जो आपके फॉर्मूला हो गए हैं वो थोड़े हो गए हैं गड़बड़, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। डेकाहाइड्रेट टेट्राबोरेट, ठीक है,
और डेकाहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है, बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो बहुत इजी सवाल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो गया। इसका यूज़ होता है एंटा एसिड के रूप में, इसका यूज़ होता है क्या, किस किस में, आपका हार्ट बर्न में, सौर स्टमक में, या एसिड इंजेशन में, ठीक है, हर चीज़ में आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है एज अ बेस, एज अ बेस, यूज़ एज अ बेस, ठीक है, यूज़ एज अ बेस, या फिर आप लिख सकते हैं यूज़ एज अ एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब है कि जो एसिडिटी को ख़त्म करता है, जो एसिडिटी को कम करता है या ख़त्म करता है, वो आपका एंटा एसिड हो जाता है। अगला सवाल है लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। तो लाइमस्टोन आपका और चौक और मार्बल किसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक मिनट, कैल्शियम कार्बोनेट के हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आपका फॉर्मूला ही हो जाता है। ये देखो, चौक, लाइमस्टोन, ये सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, यहीं से फिर आपका मेटामॉर्फिक रॉक आपकी मार्बल बनती है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है, CaCO3 है। कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, Ca3PO4, ऐसे करके PO4 2, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका ये हो गया CaOH2, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड आपका CaO, जिसको क्विक लाइम भी कहते हैं। चैप्टर ये बहुत इजी है, कुछ चीज़ें बस आपको रटने से की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम भाई आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसमें भी अगर कोई बच्चा सोचेगा तो वो ख़त्म है एकदम। सोडा लाइम में क्या क्या यूज़ होता है? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी आपका NaOH यूज़ होता है, और CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है, उसी को हम सोडा लाइम कहते हैं। और मिक्सचर क्या रहेगा? मिक्सचर का अनुपात रहेगा 3:1, यानी कि आपके NaOH 3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1, ऐसे करके इसका मिक्सचर का अनुपात रहेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का करेक्ट केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का करेक्ट केमिकल फॉर्मूला है CHCl। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, इट्स अदर नेम एज ट्रिक्लोरोमीथेन, मतलब ये नाम है आपका किसका? क्लोरोफॉर्म का दूसरा नाम है, ठीक है, या फिर इसको ट्राईक्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक केमिकल है, यूज होता है एनेस्थेटिक मतलब बेहोश करने वाली चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl। CaOCl पीछे पढ़ा है हमने, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं CaOCl2, ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का नाम है CaOCl। ये जिप्सम का हमने पीछे कर ही लिया था, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। वॉशिंग सोडा का भी हमने पीछे पढ़ लिया था, Na2CO3, और ये 10H2, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम यानी कि आपका बुझा चूना, तो क्विक लाइम का फॉर्मूला होगा आपका CaO, ये हमने पीछे पढ़ लिया। क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO, क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्विक लाइम ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका साइंटिफिक नेम आपका हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है, ठीक है। C2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, CaH2O ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, ठीक है। Which of the following is the formula of barium peroxide? बैरियम पैरोक्साइड, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा BaO2। हाँ यही लग रहा था मुझे, BaO2 बिल्कुल सही। पैरोक्साइड सूत्र बताना था सिर्फ। यूज देखो, इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन मेकिंग ऑफ हाइड्रोजन पैरोक्साइड, एल्यूमिनियम वेल्डिंग, टेक्सटाइल डाइंग में, तो बहुत सारी चीज़ों में आपका बैरियम पैरोक्साइड का इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड नेम फॉर्मूला इज करेक्ट, मतलब इसमें से किसका कंपाउंड फॉर्मूला करेक्ट है? कैल्शियम ऑक्साइड का तो गलत ही है, CaO आएगा, तो ये तो गलत ही हो गया, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, किसमें लिखा हुआ है? ओनली 2,
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है भाई, ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड तो Ca हो गया, फिर वो तो गलत ही होना था। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कॉमनली नोन एज, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कॉमनली नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर का एक दूसरा नाम है जो आजकल बहुत फेमस चल रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर को ही कहा जाता है क्या, आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड नेम फॉर्मूला इज करेक्ट। हाइड्रोजन क्लोराइड गलत है, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी गलत है। ये तो दोनों ही गलत हैं, दोनों का फॉर्मूला एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नीदर वन नॉर टू। ठीक है, कि कोई भी ऑप्शन इसमें से बिल्कुल सही नहीं है। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, हमें पता ही है, हमारा एसिड होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है H2S, और इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है HS2, तो गलत हो जाता है। हाइड्रोजन के 2 और आपका सल्फर का 1, ऐसे करके होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतनी बार पढ़ चुके हैं, अभी भी कोई बच्चा गलत करेगा तो उसकी पिटाई बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो। ठीक है, स्लेक्ड लाइम इसी को कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, ये 1.5, आधा मतलब आपका। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ आयोनिक कंपाउंड NaCl। NaCl का नाम क्या है भाई, बहुत बेसिक है, नमक आपका, सोडियम क्लोराइड। मतलब क्या ही इसमें तो पढ़ाने क्या ही क्या बच गया, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। अब देखो, नमक के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, कि हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल कंपाउंड है। हमारी बॉडी के लिए क्या क्या काम करता है, एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, मेंटेन द राइट बैलेंस ऑफ फ्लूइड हमारी बॉडी में, ट्रांसमिट नर्व्स को सिग्नल पहुंचाता है। तो ये सारे काम किसके हैं हमारी बॉडी में, सारे काम नमक के हैं। अगर आपकी बॉडी में नमक की कमी हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हमारी इतनी थी, आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल की क्लास में भी ऐसे थोड़े से क्वेश्चन हैं कॉमन नेम्स के, फिर हम अपना जो आपका फिजिक्स होगा उस पर मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं सेम चैप्टर के साथ।